गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ यू अगेन दिस इज मोहम्मद इरफान खान। आज मैं अगेन आपके सामने आया हूँ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अगेन एंड अगेन मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इंटरेस्टिंग होता है। यस ऑफ कोर्स फिजियोलॉजी जो चैप्टर होता है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और यहाँ पे जो सीखने को मिलता है कि अपनी बॉडी को जज करने को मिलता है कि हमारे पास कौन से ऑर्गन है और कैसे प्रॉपरली वर्क करते हैं। और बात जब आए दिल की, जब बात आए हार्ट की, तो ऑफकोर्स हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पीछे क्या होती है, क्यूरियोसिटी डेवलप करती है, क्रिएट होती है कि कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करें, कैसे इसके बारे में जज करें। आई होप आपको फिगर देख के समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से होने वाला है और जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मे भी हो सकता है वीडियो लॉन्ग हो जाए क्योंकि मुझे पूरा ट्रांसपोर्टेशन बताना, पूरा एवरीथिंग आज मैं शूट करने के मूड में हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में भी बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, आज जो हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमको डिटेलिंग करनी है वो क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, हमें उम्मीद है कुछ लोगों के पास तो है ही भी नहीं। चलो आज जिसके पास नहीं होगा वो जज करेगा कि है कि नहीं है, उसको फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ओके, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या होता है या कैसे होता है। देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे बना है। एक्चुअल मुझे भी नहीं आता है कि ये होता कैसे है ये क्या है कैसे पता नहीं, मैंने बस ड्रा कर दिया है और नेम यहाँ मेंशन कर दिया है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ मुझे ये स्टडी करना है और कौन से थिंग्स, विच पार्ट ऑफ द हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, कैसे पाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। मगर मैं गारंटी देता हूँ आप इस स्ट्रक्चर को देख के बहुत ही थोड़ा सा गेन करने वाले हैं। बट कंडीशन ये है कि सर आप, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा तो प्रॉब्लम होगी, मुझे तो पूरा बताना है। ऑफकोर्स मैं बताऊंगा, इतना इजी वे में बताऊंगा कि आपको क्लियर हो जाएगा, 1 टाइम में होगा। इस पूरे हार्ट को 1 टाइम में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जस्ट देख लेते हैं कि सबसे पहले होता क्या है। पोजीशन चेक करते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द हार्ट। लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन। तो लोकेशन कहाँ होगी, सबको कहते हैं लेफ्ट साइड है, बट ऐसा है नहीं, लेफ्ट साइड नहीं होती। जो सिचुएशन होती है, मतलब जो कंडीशन होगी, मीनिंग यहाँ जहाँ पे ये पाए जा रहे हैं वो बिटवीन द लंग्स के बीच में और डायफ्राम के ऊपर। तो देख लेते हैं, सपोज दैट ये आपका लंग्स है। मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है बट भी फिर भी ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक क्लियर हो गया, ये लंग्स हो गया, ठीक है। ये लंग्स के बीच में क्या होगा, यहाँ पे सिचुएटेड होगा और सम थिंग्स थोड़ा सा ये क्या होगा, कॉनिकल शेप का होता है। अगर इस शेप की बात करते हैं तो ट्रायंगुलर शेप, सम व्हाट द कॉनिकल शेप एट द लेफ्ट साइड। आप देखेंगे ना, मैंने यहाँ पे जो डिज़ाइन किया है, यहाँ पे जो ड्रा किया है वो लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा कॉनिकल हो जाता है, ठीक है ना। इस वजह से हमको ये फील होता है कि ये लेफ्ट साइड। अगर बहुत ही कॉमन पर्सन से पूछा जाए, इवन हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा हमारे घर पे कुछ जो फीमेल कैंडिडेट होंगी जो बहुत ही मतलब दादी की केस में ग्रैंड मदर की केस में उनसे पूछा जाए कहाँ पे दिल होता है तो कहेंगे इधर होता है, ठीक है ना, लेफ़्ट साइड होता है। बट ऐसा है नहीं, इवन ये फील ज़रूर होता है हमको लेफ़्ट साइड में। पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ये हुआ कि सर ये कहाँ पे होता है, तो डेफिनेटली क्या होता है, बिटवीन द लंग्स एंड अबव द डायफ्राम, ये डायफ्राम के ऊपर होगा। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जनरेट होता है, व्हाई इट इज अ सिचुएटेड, व्हाई इट इज अ फील ऑन द लेफ्ट साइड। तो यस, रीजन है, इट इज समवॉट द कॉनिकल इन शेप ऑन द लेफ्ट साइड। सो एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इट फील ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है ना। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्वेश्चन व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना, ओके। रिलैक्सेशन माने फैलना, ये समझ लीजिए क्योंकि ये पॉइंट्स आने ही वाले हैं। ऑफ कोर्स आपको बार बार ये हिट होंगे, मैं बार बार इसको रिपीट करने वाला हूँ कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन माने होता है रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं लिख देता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है ना, रिलैक्सेशन। क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया कि हार्ट कहाँ पे होता है, पोजीशन क्या है और ये लेफ्ट साइड फील क्यों होता है।
कॉन्ट्रैक्शन पे मैंने बोला एक चीज़ थोड़ा समझ लीजिएगा। मैंने जो हार्ट बनाया इस तरीके से, देखिए इसके 4 चैम्बर होते हैं, मैं अभी इसको डिटेल कर रहा हूँ। तो जो लोअर पोर्शन होता है ना, ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रोक जनरेट करता है। क्या करता है? बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है। आप ऐसे समझिए, मतलब यहाँ पे एक देखिए, एक अपर पोर्शन पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रोक के साथ होता है। स्ट्रोक समझते हैं ना आप, बैट क्रिकेट खेले होंगे तो बैट देखे होंगे तो उस पर स्ट्रोक होता है, ज़रा सा ही करते बहुत तेज़ हिट होती है। तो यहाँ पे भी पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और इसके कॉनिकल शेप की वजह से ये हमको फील होता है कि ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। ओके, क्लियर हो गया। फिर लोकेशन हो गई। शेप की बात करते हैं तो शेप में तो समवॉट द ट्रायंगुलर इन शेप। साइज की बात कर लेते हैं तो नियर अबाउट आप जानते हैं कि जो भी एडल्ट पर्सन होगा, एडल्ट कैंडिडेट होता है, उसकी फिस्ट जो होती है, मुट्ठी जो होती है, उसके बराबर ही उसके हार्ट की साइज होती है। तो देखा जाए तो 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन वेट। लेंथ जो होगी वो क्या होगी? 12 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती है और उसकी जो वेट होगी वो क्या होगी? 9 सेंटीमीटर के पास होती है, आसपास होगी। क्लियर हो गया। फिर हम इसके क्या देख लेते हैं। अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं। एक मिनट, एक पॉइंट और बता दूं आपको। देखिए हम लोगों ने लोकेशन चेक किया, ओके, शेप देख लिया, साइज चेक किया, एज वेल एज एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, कवरिंग। आपको पता ही होगा कि जो हार्ट है होता है हमारा, वो कार्डियक मसल्स का बना होता है और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइफ टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म करता है बिना थके हुए। वो मतलब ये जो आपकी कार्डियक मसल होती है वो टायर्ड नहीं होती, कभी भी थकती नहीं है। अगर वो थक जाएंगे, अगर वो टायर्ड हो जाएंगे तो हम रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। आई फील आपको क्लियर हो रहा होगा कि यस ऑफ कोर्स जो कार्डियक मसल होती हैं, कार्डियक मसल जिससे हार्ट हमारा कंपोज हुआ है, बना हुआ है, अगर वो टायर्ड हो गई, अगर वो थक गई तो हम भी क्या होंगे? थक जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि लाइफ टाइम तक वो फंक्शन करती रहती हैं। कवरिंग, हार्ट जो होता है ना वो कवर होता है। किससे कवर होता है? एक लेयर होती है, डबल लेयर होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। डबल लेयर मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं हम पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, ओके। तो हार्ट की जो कवरिंग होती है वो किससे होती है? डबल लेयर से होती है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं। एक चीज़ और, इस डबल लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस पेरिकार्डियम लेयर के बीच में ना, सपोज दैट ये डबल लेयर हो गई, तो इसके बीच में एक फ्लूइड है, ओके। इस लेयर को तो हमने कह दिया पेरिकार्डियम लेयर, और इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, ओके। बात आती है सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम फ्लूइड विच इज फाउंड इन बिटवीन द पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन? यस ऑफ कोर्स, इट परफॉर्म द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज आवर कार्डियक मसल continue lifetime show the contraction and relaxation due to this frictions generate। अगर फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है और उसको मैनेज नहीं किया गया तो डेफिनेटली क्या होने वाला है? हीट होगी और मसल्स जो होंगी वो क्या होंगी? डैमेज हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हमारा हार्ट भी डैमेज होगा, बाकी आप कहानी जानते हैं। तो इस फ्रिक्शन को रेड्यूस करने के लिए और जर्क ठीक है ना, उसको रेड्यूस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इनके बीच में क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है? लुब्रिकेशन मिलता है और वो जो
फ्रिक्शन जनरेट हो रहा था वो मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप समझते हैं ना, बहुत सारी मशीन्स होती है, बैरिंग होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं या ग्रीसिंग करते हैं, वो इसलिए करते हैं। अगर हम ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो बैरिंग जो होती है वो ख़राब हो जाए। बैरिंग समझ रहे हैं ना, जो साइकिल या कोई भी बहुत सारे उसमें इस तरीके से बैरिंग बॉल इसके होती है ना, फिज़िक्स में आपने देखा होगा, फिज़िक्स में पढ़ा होगा, या आपने साइकिल में देखा होगा, वहाँ पे जहाँ टायर्स होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो फ्रिक्शन है ना, इस बॉल, छोटी छोटी जो बॉल्स होती है इसके बीच में रेड्यूस करने के लिए। नहीं तो आपस में ये क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, रगड़ खाएंगे और डैमेज हो जाएंगे, जिससे पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे हार्ट के बीच में भी क्या होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है, जो कंटिन्यू जो हमारी मसल्स, जो कार्डियक मसल्स होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, उसको रेड्यूस करने के लिए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने देख लिया, लोकेशन देख लिया, शेप साइज देख लिया, कवरिंग देख लिया, ठीक है ना। कवरिंग में इंपॉर्टेंट क्या आया, विच लेयर, पेरिकार्डियम लेयर, ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, और इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। ओके, देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो फिगर है ना, बड़ा ही डेंजरस सा दिख रहा होगा आपको। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ, बता देता हूँ कहाँ कौन कैसे होता है। आफ्टर दैट मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ, जो मेरा फंडा है, मेरा स्टाइल जो है, मैं जैसे बताता हूँ, एक बार देखेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, मैं सोच रहा हूँ इसको लास्ट में बताऊँ तो आपको और इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगी। फिलहाल थोड़ा सा देखते हैं क्या करूँ, चलिए अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ, फिर उसके बाद आप इससे कंपेयर कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हमारा जो हार्ट होता है ना, वो 4 चैम्बर का होता है। तो 4 चैम्बर यहाँ पे भी होंगे, मैंने लिखा होगा लेफ्ट एट्रियम। देखिए एक चैम्बर ये मैंने लिखा है लेफ्ट एट्रियम, इधर कहीं राइट होगा राइट एट्रियम, ठीक है ना। सेकेंड हो गया, एंड यहाँ पे होगा एक वेंट्रिकल, एक थर्ड, ये है, ये लिखा नहीं है मैंने, यहाँ लिखा राइट वेंट्रिकल होगा ये कहीं मैं मेंशन कर देता हूँ, ये राइट वेंट्रिकल। ओके, तो 4 चैम्बर आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहे हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, और ये आपका ये जो लॉन्ग पोर्शन दिख रहा है ये पोस्टीरियर राइट वेंट्रिकल हो गया। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ। अब आप माइंड में रखिए कि यस ऑफकोर्स एक बॉक्स बनाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है ये बॉक्स हो गया, ठीक है ना। सारी गाने इस बॉक्स में, मतलब सपोज करेंगे कि जो हमारा हार्ट है ना वो बॉक्स शेप में है, ठीक है ना। लग तो रही विंडो है, देखते हैं इस विंडो को। तो मैंने कहा 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर आर प्रेजेंट इन मैमलियन हार्ट। जो मैमलियंस होते हैं, जो हम हैं, ठीक है, इनके हार्ट में कितने चैम्बर होंगे, 4 चैम्बर। अपर चैम्बर जो होता है उसे कहते हैं एट्रिया, ठीक है ना। सिंगुलर की बात करेंगे, एक की बात करेंगे तो उसे कहते हैं ऑरिकल। ऑरिकल मैं यहाँ पे क्लियर लिख दूँ, फिर इरेज कर दूँगा। ऑरिकल, ये दोनों ऑरिकल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, वेंट्रिकल। क्लियर हो गया। तो अब ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, दिस इज द ऑरिकल, दिस इज द वेंट्रिकल। अब आप देखेंगे तो ये राइट ऑरिकल हो गया, ओके, और ये क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, क्लियर हो गया। कितना इजी था, यहाँ पे ढूंढना पड़ रहा था, सर्च करना पड़ रहा था कहाँ पे कौन से कैसे है, बट हमने एक बॉक्स बनाया। उस बॉक्स में फाइनली हमने 4 डिवीज़न किया, 4 चैम्बर बना डाले। मैंने कहा कि अपर वाले नोन एज एट्रिया, सिंगुलर नोन एज ऑरिकल, लोअर नोन एज वेंट्रिकल। तो इधर राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आई थिंक चैम्बर की बात क्लियर हो गई। तो आज एक क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं, हाउ मेनी चैम्बर्स फाउंड इन केस ऑफ द मैमेलियन हार्ट, देन यू गो विथ 4 चैम्बर। व्हाट इज द नेम ऑफ द अपर चैम्बर, ऑरिकल या एट्रिया, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लोअर चैम्बर इन केस ऑफ द मैमेलियन हार्ट, देन यू गो विथ वेंट्रिकल्स। आई थिंक क्लियर हो गया, श्योर। सेकेंड की बात करते हैं।
चैम्बर्स के बाद हम वेसल्स की बात करेंगे। कौन सी ब्लड वेसल्स लीव एंटर करती है, कौन सी ब्लड वेसल्स या अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब इससे से रिलेटेड कि चैम्बर के बाद हमने क्या देखना है, ब्लड हमें देखना है ब्लड वेसल्स एंटरिंग एंड leaving from heart chamber। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया, हम लोगों ने चैम्बर देख लिया, चैम्बर देखा, 4 चैम्बर था। अब कौन से चैम्बर से कौन सी ब्लड वेसल्स एंटर करती है और कौन सी ब्लड वेसल्स बाहर आती है, ये अब हमें चेक करना। तो अगेन क्या करते हैं, फिर वही बॉक्स बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बन गया ना भाई, कितना इजी है हार्ट हमारा, 4 चैम्बर। यहाँ पे कौन सी ब्लड वेसल्स है, देखिए यहाँ पे 2 ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है ना। मैं ऐसे बना देता हूँ, क्लियर ना, इसको मैं छोटा बनाऊंगा, इसको मैं इस डायग्राम को और क्लियर कर लूँ। देखिए सेकेंड में बना रहा हूँ कि 4 चैम्बर के बाद ब्लड वेसल्स। तो मैंने बताया कि ये जो अपर चैम्बर है, अपर चैम्बर के कौन सा चैम्बर हो गया, आपको याद होना चाहिए, अपर चैम्बर नोन एज ऑरिकल। तो हमारे कौन सी साइड पे है, राइट। तो कौन चैम्बर हो गया, राइट ऑरिकल। तो राइट हो गया, तो ये लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें 2 ब्लड वेसल्स आती हैं, ठीक है ना। एक का नाम होता है सुपेरियर वेना केवा, एक सुपेरियर वेना केवा हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी, इन्फेरियर वेना केवा। सुपेरियर वेना केवा एंड इन्फेरियर वेना केवा। देखिए मैं ये जो हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूँ, बस मन की सोच इसलिए क्योंकि हमको आसानी से इजीली लर्न हो जाए, ठीक है ना। अभी ये सारे पॉइंट्स आपको मैं इसमें दिखाऊंगा, बट आप देखिएगा यहाँ पे कैसे उलझा हुआ है सारी चीज़ें। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, इस तरीके से समझ लेंगे, तो डैम श्योर यहाँ पे भी आपको ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ना, ये सब हाइपोथेटिकल है, याद रखिएगा। तो एक मैंने मान लिया सुपेरियर वेना केवा, एक हो गए इन्फेरियर वेना केवा। सुपेरियर मतलब जो टॉप पे हो, इन्फेरियर मतलब जो लोअर पे हो, ठीक है ना। इसमें कौन सी ब्लड वेसल्स आएगी, इसमें ब्लड वेसल्स आती है पल्मोनरी वेन। तो मैं इसको नंबर लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। फर्स्ट, ये सेकेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड, यहाँ पे फोर्थ। तो ये हमारी कौन सी थी, फर्स्ट थी। सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड हमारी कौन सी है, पल्मोनरी वेन, ओके। थर्ड हमारी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पल्मोनरी आर्टरी। मैं क्लियर करता हूँ। एंड फोर्थ नंबर जो है हमारा वो एरोटा है, एओर्टा या एरोटा, ठीक है ना। ठीक है, ये 4 हो गई, क्लियर हो गया। तो मैंने बताया कि 4 चैम्बर। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि राइट ऑरिकल जो चैम्बर होता है हार्ट का, वहाँ से कौन सी ब्लड वेसल्स पाई जाती है या लीव करती हैं, ठीक है ना। वैसे ये एंटर कर रही हैं, ये दोनों ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है, ये क्या कर रही है, लीव आउट हो रही है, बाहर जा रही है, ठीक है ना। तो कौन सी ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, तो आप बताएंगे या सबको सुपेरियर वेना केवा एंड इन्फेरियर वेना केवा। फिर मैं पूछूं अच्छा राइट वेंट्रिकल से कौन सी ब्लड वेसल्स निकल रही है,
तो आप बताएंगे यस पल्मोनरी आर्टरी। फिर थर्ड आता है कि अच्छा ये बताइए लेफ्ट ऑरिकल से पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। क्लियर हो गया। अब इम्पॉर्टेंट मैं जो बोल रहा था कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद होगा कि जब मैं ब्लड वेसल्स के बारे में बता रहा था अर्ली में, तो आपको बताया था कि आर्टरी में जो होता है कैसा ब्लड पाया जाएगा, आपको याद है आर्टरी में कैसा ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, विच टाइप ऑफ ब्लड फाउंड इन केस ऑफ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी के केस में हमेशा आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, ओके। एंड वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। कैसा ब्लड पाया जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा थोड़ा सा हम एक वो चेक कर लें कहाँ पे एक पोजीशन है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। सुपेरियर वेना केवा देखिए यहाँ पे मैंने बनाया, ये है सुपेरियर वेना केवा, ठीक है ना। ये आपकी लोअर साइड पे मैंने कहा था सुपेरियर टॉप पे, इन्फेरियर लोअर पे। तो ये पोस्टेरियर मतलब इन्फेरियर वेना केवा। देखिए सुपेरियर को हम एंटीरियर भी कहते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एंटीरियर, ठीक है ना, और इसे हम पोस्टेरियर कहते हैं। इतना मैं बता रहा हूँ इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, कभी भी कोई भी बुक पढ़े तो आपको आ जाए। तो यहाँ पे लिखा था मैंने पोस्टीरियर वेना केवा, तो पोस्टीरियर वेना केवा मीन्स इन्फेरियर वेना केवा, तो दोनों की कंडीशन आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन आप पहले देखो है किधर, पल्मोनरी वेन सेकेंड नंबर पे है, तो लेफ्ट ऑरिकल, तो लेफ्ट ऑरिकल डेफिनेटली इधर ही होगा। तो आप देखेंगे लेफ्ट एट्रियम मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, पल्मोनरी वेन। ये देखिए निकल रही है ना, क्लियर हो गया, ऐसे माइंड में रखेंगे। फिर लास्ट में पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का किस नंबर पे है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कहाँ पे आता है, राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल डाउन पे हो तो जाहिर सी बात है इधर ही आएगा। ये देखिए ये मैंने राइट वेंट्रिकल लिखा है, ठीक है ना। तो राइट वेंट्रिकल पे कौन सी ब्लड वेसल जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। आपको ये यहाँ पे दिखेगी, ये आपको जो इस तरीके से जा रही है, ये मैंने यहाँ येलो कलर यूज़ किया है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। जस्ट ओके मैं चेक कर रहा था वीडियो रन कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं, पता चला यहाँ पे लेक्चर ही हो गया। ओके तो पल्मोनरी आर्टरी क्लियर हो गया। तो पोजीशन आपको सब दिखे, एओर्टा फोर्थ नंबर पे, तो कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट वेंट्रिकल इस पोजीशन पे आएगा। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल मैंने यहाँ लिखा है और एओर्टा, बट ये ऊपर की शो कर रही है, ठीक है ना, डाउनवर्ड नहीं, ये ऊपर, ये यहाँ से बैक साइड से। अब इसके बैक साइड से जाएंगे, जैसे ये हेड है तो ये इसके बैक साइड से निकली है, ठीक, बैक साइड से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आपको एओर्टा दिख जाएगी। तो मतलब मुझे ये था कि सारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो है कि नहीं है, तो मैंने वो आपको क्लियर कर दिया। अब कहाँ से कौन निकल रही है, यहाँ से तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया समझना, बट आप इस वे से समझोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। मैं बता रहा था कि यस आर्टरी, आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, और वेन में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। पहला एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड समझते हैं? तो शायद मैंने इसको बताया था कि ऑक्सीजनेटेड माने होता है कि ऐसा ब्लड, सपोज दैट ये कोई बॉटल है, सपोज दैट, ड्राइंग मेरी बड़ी ख़राब है, ये कोई बॉटल है, मैंने कहा इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब यहाँ पे पहला तो एक कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पे ब्लड है, ठीक है ना, और ऑक्सीजनेटेड की है। ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन के कंटेंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन मच है, मोर है, मैक्सिमम है, ठीक है ना, किसके कंपैरिजन, अदर गैसेस। अदर गैसेस में कौन से, स्पेशली हमारी क्या आ जाती है, CO2। मतलब अगर हम कहें कि इस बॉटल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अमाउंट ज़्यादा है और CO2 के कम है, और ये ज़्यादा है, ठीक है ना। आई रिपीट अगेन, इन केस ऑफ द बॉटल ब्लड इज प्रेजेंट, व्हेन आई से इट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन द ऑक्सीजन कंटेंट इज मोर दैन CO2। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सेंट है, ऐसा नहीं। ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट लेवल ज़्यादा है और ऑक्सीजन का लेवल कम है।
आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब बात आती कि हार्ट, एक क्वेश्चन जीके है, ओलंपियाड है, कंपटीशन है, कहीं पे भी पूछा जाता है। ये बताइए कि राइट और लेफ्ट की में किस चैम्बर में, राइट चैम्बर में या लेफ्ट चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन, इस चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है या इस चैम्बर में? तो आपका आंसर होगा लेफ्ट में, लेफ्ट में फोकस कीजिएगा, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड पाया जाता है एंड राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट, फोकस फोकस। देखिए कहते हैं कि मैंने कह दिया बड़े सिंपल वे में कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है ना, या लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखिए आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मैंने यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स लिखी है नंबर 2 पे लिखा है पल्मोनरी वेन। अभी मैंने बोला कि इधर ऑक्सीजनेटेड है और फिर मैं बोल रहा हूँ वेन भी है। अब मैंने अभी अभी बताया कि वेन में डीऑक्सीजनेटेड पाया जाता है। नहीं आई बात? यहाँ पे देखिए वेन में डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे कौन है, ये कौन है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आपके में ये है ना पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन है तो वेन में तो डीऑक्सीजनेटेड होना चाहिए था, बट अभी अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पाया जाएगा। ये एक्सेप्शन है, ये क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है, मतलब जो एग्जैक्ट नहीं है, जो रॉन्ग वे पे है, ठीक है ना। कैसे, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए हार्ट का ये एक्सेप्शन पॉइंट है, ये हमेशा पूछा जाएगा कि ये, पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके या ओलंपियाड या इंटरव्यू लाइक दैट, उसमें पूछा जाएगा ये बताइए आर्टरी में कैसा ब्लड पाया जाता है, आप कहेंगे ऑक्सीजनेटेड। वेन में कैसा पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो पूछेगा ये बताइए पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड पाया जाता है, तो आप तो वेन सुन के तुरंत ही डीऑक्सीजनेटेड बोलेंगे, बट नहीं, पल्मोनरी वेन में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड अब यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे मैंने लिखा है, 3rd नंबर पे पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी में कैसा डीऑक्सीजनेटेड, यही एक्सेप्शन है, यही अपवाद है। तो आपसे अब ये पूछा जाए पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड पाया जाता है, देन यू गो विथ आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड, बट यहाँ पे क्या बताना, पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है, तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो आई थिंक चैम्बर हो गया, चैम्बर के बाद ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई। एक पॉइंट और बता दूँ आपको, यहाँ पे मुझे याद आ गया कि जो अपर पोर्शन होता है, अपर पोर्शन मतलब एट्रियम जो होती है, एट्रियम की जो वॉल होती है वो थिन होती है, ठीक है ना। कैसी होगी, THIN, थिन, थिनर, पतली होती है। बट यहाँ की जो वॉल होगी, मतलब इस चैम्बर की वॉल जो होती है वो थिक होती है। क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों होता है, थिकर होती है, क्यों होगी, क्योंकि ये मैं आगे आपको बताऊंगा, बट थोड़ा सा ऐसे इंट्रोड्यूस कर दूं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, इसका सारा ब्लड किस में आता है, इसमें आता है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना पड़ता। बट ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरा ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, हेड टू टो, टो समझ रहे हैं ना, हेड टू टो जाता है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, इसलिए इसकी वॉल भी क्या होती है, थिकर होती है एज कंपैरिजन ऑफ अपर चैम्बर मींस ऑरिकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अब मुझे बात जो करनी है, डिस्कशन जो करना है, वो करना है आपके ब्लड वेसल्स हो गए। हाँ, यहाँ पे वॉल्व की बात करनी है। ये वॉल्व क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, इसको चेक करते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट जो हमारा क्या बचा है, वॉल्व की बात कर देते हैं, ठीक है ना। अब वॉल्व जानते हैं कि व्हाट इज़ अ वॉल्व क्या होता है यार। आपने टायर ट्यूब देखा होगा, ठीक है, फुटबॉल देखा होगा, वहाँ पे भी वॉल्व लगा होता है।
आप जब वहाँ पे एयर इनसाइड फिल करते हैं तो वो एयर बाहर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वॉल्व? वॉल्व करता क्या है वहाँ पे? वॉल्व का सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है वहाँ पे। ओके देखिए, वॉल्व की बात कर रहा था, ठीक है ना। ये वॉल्व करेगा क्या? वॉल्व का एक ही फंक्शन होता है, ये एक डायरेक्शन को मेंटेन करता है। क्या करता है? यूनि डायरेक्शनल को मेंटेन करता है। मीन्स जैसे रेगुलेट ब्लड इन यूनिडायरेक्शन। ओके, क्या मीनिंग हुई? मैंने आपको पहले एक डेमो बता रहा हूँ। डेमो ये है कि आपने बहुत से फुटबॉल देखा होगा, टायर ट्यूब देखी होगी, आपकी बाइसिकल होगी, आपकी साइकिल होगी, सॉरी मोटरसाइकिल होगी, लाइक दैट कुछ भी हो सकता है। उसमें आपने एयर एक बार इनसाइड फिलअप किया, फिलअप करने के बाद वो दोबारा वापस नहीं आती है, वहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व? वॉल्व का फंक्शन मैंने बोला कि एक डायरेक्शन को, यूनिट डायरेक्शन को मेंटेन करना, ठीक है ना। किसी चीज़ को एक डायरेक्शन में एंट्री लेना बट उसको वापस ना करना। यहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होगा। अब बात होगी कि सर वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होगा? तो मैं कह रहा हूँ कि हार्ट में होगा। फिर क्वेश्चन आता है सर हार्ट में कहाँ पे होगा? तो हार्ट में जहाँ पे भी होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं फंक्शन क्या है। ये रेगुलेट करती है ब्लड को यूनिडायरेक्शन में। मतलब पहले मैं एक वॉल्व का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करके बताता हूँ। ये देखिए, ये आपकी ब्लड वेसल्स हो गए और ये आपका वॉल्व हो गया, ठीक है। ये आपका वॉल्व हो गया। थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये कलर फिलअप कर दूँ तो आपको आएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? देखिए कैसे ये यूनि डायरेक्शन को मेंटेन करती है। ये ब्लड वेसल्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ब्लड वेसल्स, और इसके अंदर यहाँ पे ब्लड होगा। जब यहाँ से ब्लड जाएगा, बहुत ही फोकस कीजिएगा यूनि डायरेक्शन, जब यहाँ से ब्लड जाएगा तो प्रेशर किस पे पड़ेगा? इस वॉल की प्रेशर, इस वॉल पे प्रेशर पड़ेगा। ये वॉल्व है ना, वॉल्व, ठीक है। तो इसकी वॉल पे, इस पे वॉल पर, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। सिंपल वे में इस पे प्रेशर पड़ेगा। तो जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या करेगा? बेंड हो जाएगा, बेंड होगा ना, मुड़ जाएगा इस तरीके से। जब मुड़ेगा तो क्या होगा? तो ये मतलब इस पोजीशन पे आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? इस पोजीशन पे आया तो ब्लड क्या होगा? आसानी से इधर से फ्लो कर जाएगा। आई रिपीट अगेन, वंस टाइम अगेन, डस्ट। ये ब्लड वेसल्स, मैंने कहा ये वॉल है, यहाँ से ब्लड इंटर कर रहा है, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये बेंड हो जाएगा। जब ये बेंड होगा तो क्या होगा? इस कंडीशन में होगा तो ब्लड आसानी से यहाँ से फ्लो कर जाएगा। बट ये बैक फ्लो को चेक कर लेगा। कैसे? देखिए, ये वॉल है, सॉरी वॉल्व है। इस वॉल पे अगर ब्लड इधर से आ रहा है, इधर से आएगा, प्रेशर लगाएगा। जब इसके ऊपर प्रेशर और इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा तो ये जाएगा ही नहीं। आप ऐसे देखिए, इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, जब ये इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो लॉक हो गया। ये मुड़, भाई ये इधर आएगा तभी तो ओपन होगा, या इधर जाएगा तब ओपन होगा। ये जाने ही नहीं दे रहे हैं, ये दोनों एक फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट कर दे रहे हैं और दोनों एक क्या हो जा रहे हैं? लॉक हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से क्या होता है? ये यूनि डायरेक्शन ब्लड को मेंटेन करता है। मतलब ब्लड सिर्फ इधर से जा सकता है, उधर से नहीं आ सकता। तो ये क्लियर हो गया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व? वॉल्व का फंक्शन क्या होता है? हार्ट के केस में रेगुलेट द ब्लड इन द यूनि डायरेक्शन। जो ट्यूब्स होती हैं, जो फुटबॉल्स होती है, उसमें हम कह सकते हैं रेगुलेट द एयर्स इन यूनि डायरेक्शन। तो ये क्लियर हो गया। अब बात आती है सर वॉल्व्स प्रेजेंट कहाँ है हार्ट में? तो अपना वो मैजिक वाला हार्ट बनाते हैं। मैजिक वाला हार्ट मतलब वही 4 चैम्बर। ये हार्ट, ये कितना अच्छा हार्ट है। देखिए ये हार्ट हो गया। अब इस हार्ट के पास देखिए ब्लड वेसल्स थी यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और यहाँ देखिएगा यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स बना ही देता हूँ। ये जब देखिए पहले क्या होगा, ब्लड आएगा, ठीक है ना। ब्लड इंटर करेगा तो किस चैम्बर में आएगा, इस चैम्बर में आएगा और इस चैम्बर में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको एक 3 लेयर्स वॉल्व दिखेंगे, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे 2 वॉल्व होते हैं, इसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। हो गया। यहाँ पे ये कौन सा चैम्बर था, राइट ऑरिकल, दैट इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट और लेफ्ट के बीच में ये वॉल्व प्रेजेंट है, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। राइट, क्योंकि राइट पोजीशन पे है ना, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। देखिए ये कौन सी साइड हुई, ये रॉन्ग मैंने लिख दिया, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड हुई इसे हम कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल, इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट साइड का है, तो लेफ्ट ऑरिकुलो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। आई रिपीट अगेन, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। हो गया, क्लियर हो गया। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, 4 वॉल्व प्रेजेंट है, बट अभी मैंने डिस्कस सिर्फ किया 2 वॉल्व पे। मैंने कहा ब्लड इंटर किया, क्लियर। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, जब ये चैम्बर सिकुड़ेगा तो सारा ब्लड इसमें आ जाएगा, इसमें आएगा और इसमें आएगा। तो ये यहाँ पे वॉल्व कौन सा है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है यहाँ पे कौन सा है, 2 है, तो बाइकस्पिड वॉल्व हो गया। कस्पिड मतलब कप से आ रहा है, कप से, ठीक है ना, कस्प, ठीक है, CUSP, कस्प, ओके। अब देखिए इसका दूसरा नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट नेम जो है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। कैसे याद होगा ये नेम, बहुत ईजी, देखिए कैसे ईजी। ये कौन सी, किस चैम्बर की बात कर रहे हैं, राइट की, ठीक है ना। ये कौन सा चैम्बर है, एट्रिया, तो एट्रियो हो गया। ये कौन सा चैम्बर है, वेंट्रिकल, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये कौन सा चैम्बर है, लेफ्ट, तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। याद हो गया दो, ठीक है ना, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इसे हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं अब एक और कि सर 2 और होता है, यहाँ पे होता है, ये जो ब्लड वेसल्स है ना, इसे कौन सी, ये पहले मैं नेम लिख दूँ, सेमी लूनर पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व, सेमी लूनर, हाँ, पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व। ओके, इसे मैं कहता हूँ सेमी लूनर कौन सा, एरोटिक वॉल्व। देखिए यहाँ पे आपको याद होगा, मैंने बताया था यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स निकल रही थी उसे हम एरोटा कहते थे। तो एरोटा से ही इसका नेम आया, इसे हम कहते हैं एरोटिक वॉल्व, ठीक है ना। एरोटिक वॉल्व हो गया, सेमी लूनर मतलब हाफ से यहाँ पे भी, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी थी तो मैंने पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व किया, बट इससे पहले क्या लगाया, सेमी लूनर वॉल्व। यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी 3 होंगे। और कैसे होते हैं, पॉकेट शेप। कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर,
ओके, क्लियर हो गया? ओके, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये बताइए एरोटिक वॉल्व कहाँ, सेमी एरोटिक वॉल्व किस चैम्बर में कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बताएंगे यस ऑफ कोर्स इट इज अ फाउंड इन केस ऑफ द एरोटा वेयर द राइट लेफ्ट वेंट्रिकल्स ओपन्स, ठीक है ना, जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है वहीं पे एरोटा प्रेजेंट होती है, और वहीं उसी में क्या होगा सेमी लूनर एरोटिक वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है? पॉकेट शेप का होता है, 3 नंबर होता है। इसी तरीके से यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी पे भी होता है पॉकेट शेप। आप देखिए यहाँ पे बनाया है मैंने, ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पॉकेट हमारे जो जेब हो ना, पॉकेट ये इस शेप में, ठीक है ना, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ऑफकोर्स ये क्लियर हो गया कि कितने वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, 4 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, ठीक है ना। अनदर नेम क्या होगा? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, अनदर नेम लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। और 2 वॉल्व कौन से होते हैं? सेमिलूनर वॉल्व होते हैं। सेमिलूनर वॉल्व कौन से होंगे? पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल्व हो जाएगा और सेमिलूनर एरोटिक वॉल्व हो जाएगा। तो ये वॉल्व भी क्लियर हो गया। अब बात कर जाने से पहले मुझे एक चीज़ दिख गई है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कि ये जो देखिए आप ये वॉल्व को मैं यहाँ पे बता दूँ, सॉरी मैं लूँगा टाइम। देखिए ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये आपका बाइकस्पिड वॉल्व दिख रहा है यहाँ पे। ये जो वॉल्व होते हैं ना ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, ये एक थ्रेड लाइक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे वो देखा होगा ना, पैराशूट देखा है। तो पैराशूट क्या करता है कि पैराशूट पे आपने देखा वो डोर्स लगी होती है, ठीक है, रोप लगी होती है, रस्सियाँ लगी होती है बहुत सारी ऐसे, ये पैराशूट ऐसे। तो इसको क्या करता है? यूनिट डायरेक्शन मेंटेन करता है। ये इसलिए होता, अगर ये जस्ट बहुत ही अच्छा डेमो मुझे याद आ गया, ये पैराशूट हो गया और इस तरीके से कोई कैंडिडेट है। अगर ये ना होती तो क्या ये अपने पोजीशन पे होता? पैराशूट जो है वो अपने पोजीशन पे होता, ये थ्रेड ना हो, यहाँ से गायब करिए, बस डाउन हो जाएगा। और डाउन होगा तो पता होगा कि क्या होने वाला है, डेफिनेटली सारी चीज़ डाउन होने वाली हैं। आप क्लियर समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये जो रोप है, ये रस्सी जो है, ये इसको एग्जैक्ट पोजीशन पे मेंटेन करती है, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी फ्लैप लाइक जो स्ट्रक्चर था ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, इसे भी यहाँ पे एक कॉर्डी टैडनी, ठीक है ना, नाम की ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखता है, ये इसको अपनी पोजीशन पे फिक्स रखता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रोप जो इसको अपनी पोजीशन पे फिक्स रखती है, ठीक है ना। अगर ये नहीं होगी तो डेफिनेटली काम नहीं बनेगा, ये अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा। उसी तरीके से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कॉर्डी टैडनेई, ठीक है ना, कॉर्डी, कॉर्ड से CHORDAE, कॉर्डी टैडनी TENDINAE, ये अपनी पोजीशन पे अपने अपने वॉल्व्स को मेंटेन करते हैं, फिक्स किए रखते हैं। और ये जो होते हैं ना, ये देखिए ये जो कॉर्डिनेट टैडनी होती है, ये फिक्स होती है पोस्टीरियर रीजन, पोस्टीरियर मतलब डाउन पे, किससे? मिड पैपिलरी मसल से अटैच होते हैं। मतलब आपने देखा है ये कॉर्डिनेट टैडनी है, ये टैडनी क्या होती है? इस पैपिलरी मसल से यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन पे अटैच होती है, और इनका काम होता है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व को अपनी पोजीशन पे फिक्स रखना। और यूनि डायरेक्शन ब्लड फ्लो कैसे हो रहा था वो तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब एक चीज़ और बताऊंगा, टाइम लूँगा, फिर लूँगा, अगेन मेरा मन कर रहा है मैं इसको फिर से बताना थोड़ा। देखिए बैक डायरेक्ट फ्लो को मैं कैसे चेक करता हूँ। एक्चुअली मैं इसको आगे भी बता सकता था, बट बता ही यहाँ पे भी, यहाँ पे बाइकस्पिड, यहाँ पे भी वॉल्व था। यहाँ पे देखिए यहाँ से ब्लड आया, कहाँ से आएगा भाई? सुपेरियर वेना केवा एंड इन्फेरियर वेना केवा, पल्मोनरी वेन, यहाँ से ब्लड इस चैम्बर में आ गया। ये चैम्बर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड इसमें आ गया। जब ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड नीचे जाएगा, बट ऊपर भी तो जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर जाने से रोकने के लिए ये कौन प्रेजेंट है? वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सब इसमें आ गया। तो जब ब्लड वेसल्स में आया तो ब्लड वेसल से भी तो ऊपर जा सकता था।
तो यहाँ पे भी क्या है, वॉल्व प्रेजेंट है, जिससे क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं हो पाता। आई थिंक अब मेरा क्लियर हो गया है, मुझे जो जितनी चीज़ें बतानी थी वो आपको समझ गए होंगे। सो अगेन thank you so much for observing this video. If you have any doubt and question, then please comment on my YouTube channels in the comment box. Thank you so much.